और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन और शैलेंद्र मिश्र का। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे समझना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है। देखिए, जब भारत सरकार हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने का ये जो प्रयास है, सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कैसे आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भारत का स्ट्रेटेजिक मूव भी हम इसे कह सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक मूव है इस मामले में कि देखिए, जो पहलगाम की घटना हुई उस घटना के बाद हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर खत्म किया। उसके बाद उन्होंने जब सैनिक हमला किया तो हमने सैनिक हमले को भी पूरी तरह उनको आईना दिखा दिया। उनके कई बड़े बड़े बेस हमने डस्ट किए। इसके कारण विदेश में एक कह सकते हैं कि एक सेंसिटाइजेशन तो हो रहा था कि भारत बहुत ही टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन अब इस मामले को लेकर विभिन्न देशों में, और जो सूचना आपने भी पढ़ी, तकरीबन 35 देश में ये लोग जाएंगे। 35 देश का एक कह सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी ये जा रहे हैं, ताकि सभी कॉन्टिनेंट जो है, सभी कॉन्टिनेंट के लोगों को, सरकारों को, उनके स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को, उनके पॉलिटिकल क्लास को और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इस बारे में बताया जाए, सेंसिटाइज किया जाए। और जो असली मुद्दा है कि सीमा पार आतंकवाद जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है कि एक पड़ोसी आपके घर में रोज आतंकवादी भेजता है और रोज आतंकवादी भेजने की ही प्लानिंग करता रहा है और पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उस पर कुछ नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को और सजग होना पड़ेगा, जो विभिन्न देश है उन देशों को और सजग होना पड़ेगा। और इसीलिए इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में आप देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल क्लास के तो लोग हैं ही निश्चित तौर पे, उसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री भी हैं कई, और उसके अलावा कई पूर्व राजनयिक हैं, जैसे सैयद अकबरुद्दीन को ले लीजिए, हर्ष श्रृंगला को ले लीजिए, जावेद अशरफ को ले लीजिए, पंकज सरन जी बिल्कुल। हाँ, सारे जो पुराने, जो हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही मैच्योर्ड डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे लोग इसमें इस प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पहल है भारत की तरफ से, और इस पहल का कह सकते हैं कि दुनिया में एक तरीके से सेंसिटाइजेशन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सेंसिटाइजेशन होगा, और उसके अलावा सुरक्षा परिषद जो बहुत सारे मसले को देखती है आतंकवाद के खिलाफ, उसका भी सेंसिटाइजेशन होगा। जी प्रक्रम। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्शन का हमने रिएक्शन दिया, चूंकि पहलगाम के बाद हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, आपको लगता है कि इसको भी एक्सपोज करेगा भारत के ये जो कुल 7 प्रतिनिधि मंडल का दल है ये? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पोषण करता है, से आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की सेना के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और किस तरीके से राजनीतिक सत्ता वहां आतंकवादियों के लिए अम्ब्रेला प्रदान करती है। इन तीन बातों का तो जरूर होगा, जरूर इस पर उनके साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं कि आतंकवादियों को फिनांस प्रदान करता है पाकिस्तान, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यूनाइटेड नेशंस में इसके लेकर कई बार बहस हो चुकी है कि फिनेंशियल जो रिसोर्स है आतंकवादियों का, उसका रोकना बहुत जरूरी है। और एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पूरी जो इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर आतंकवादियों की पहुंच न हो, यह बहुत जरूरी है। और इसलिए सभी देशों को इसमें सावधान रहने की जरूरत है कि आतंकवादी आतंकवादी है, कोई मेरा आतंकवादी और कोई आपका आतंकवादी नहीं है। इसलिए तमाम ऐसे छिद्र को रोकना बहुत जरूरी है, जिससे कि आतंकवादियों को तकनीक न मिले, आतंकवादियों को फिनांस न मिले, आतंकवादियों को राजनीतिक सहयोग न मिले, और आतंकवादियों को किसी भी देश का सैनिक सहयोग न मिले। क्योंकि आतंकवाद तभी फलता है, आतंकवाद तभी किसी दूसरे देश में जाकर एक्शन करता है जब उसको उस देश का स्टेट सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी बातों की जानकारी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा दी जाएगी, और इसके लिए विदेश सचिव इसके लिए ब्रीफिंग भी करेंगे, बात करेंगे जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसके बाद सारे देश ने देखा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जानकारी दे रही थी पूरे भारत की जनता को प्रेस वार्ता के जरिए, और उसके बाद
अब हम देख रहे हैं जो 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं उसमें भारत के लोकतंत्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी को शामिल किया गया है, उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। किस तरीके का संदेश ये देता है, समझना चाहेंगे शैलेंद्र आपसे। देखिए, जो 7 प्रतिनिधि मंडल जा रहा है अलग अलग देशों की यात्रा पर जी। इसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी देश भी शामिल है। जापान से ही एक जो मंडल है उसके यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 21 तारीख से ही प्रतिनिधि मंडल रवाना हो जाएगा और पहला 3 जो प्रतिनिधि मंडल है वो 21, 22 और 23 को भारत से रवाना हो जाएगा अलग अलग देशों के लिए। तो हम दुनिया को ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां न केवल होती है बल्कि पाकिस्तान की सरकार और सेना उन गतिविधियों को समर्थित करती है, उन्हें संरक्षण दिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है और उसके सबूत अभी रह सकते हैं। जिस तरह से तमाम जो आतंकी घटना बीते 2 दशकों में हुई है जी, कनेक्शन पाकिस्तान से नजर आए। तो भारत में आतंकी घटनाओं, दुनिया में आतंकी घटनाओं का ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से आतंकी नेटवर्क को निशाना बनाया, हमारा लक्ष्य आतंक के नेटवर्क को करना था, उस बात की जानकारी विस्तार से दी जाएगी और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पल्लवित पोषित करता है वो सबूतों के साथ दुनिया को बताया जाएगा। जापान हो, फ्रांस हो, यूएई हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अखिलेश, जिस तरीके से शैलेंद्र जो हमको जानकारी दे रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल जो हैं अलग अलग देशों में जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक रूप से भारत का एक स्पष्ट संदेश पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविकता को दुनिया के सामने लेकर आएगा। हाँ, निश्चित तौर पे ये सब पूरे जो प्रतिनिधि मंडल को भेजने का निर्णय जो लिया गया है उस निर्णय के पीछे यही बात थी कि पाकिस्तान को एक स्टेट के रूप में, एक ऐसे स्टेट के रूप में जो कि आतंकवाद को सिर्फ समर्थन नहीं करता बल्कि आतंकवादी बनाता है, आतंकवादियों का निर्माण करता है, वहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, उसको सेना उसको आवश्यक ट्रेनिंग देती है, आवश्यक जो सामान है इक्विपमेंट मुहैया कराती है और वहां की राजनीतिक सत्ता जो है उन आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करती है अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय उन पर कार्रवाई होती है। आपने देखा कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1267 की जो कमेटी है आतंकवाद के खिलाफ, उस कमेटी में जब जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद या जो लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात आई कि उसको प्रतिबंधित किया जाए तो किस तरह से पाकिस्तान की सरकार खड़ी हो गई और उसके एक समर्थक देश भी खड़ा हो गया। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के का यह जो रुख है, इस रुख को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान के इस रुख को नहीं रोका गया तो आगे आने वाले दिनों में भयंकर टकराव। अखिलेश, समय की हमारे पास कमी है, बहुत संक्षेप में अखिलेश आपसे एक छोटा सा सवाल कि जिस तरीके से प्रतिनिधि मंडल में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया है, फिर चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, शशि थरूर हो, सुप्रिया सूले हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, इन सभी का कहना है कि जब बात देश की होती है तो हम सभी भारत सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। ये कितना बड़ा संदेश देता है भारत की तरफ से? निश्चित तौर पे जब देखिए राजनीतिक दल जो है, देश रहेगा तभी राजनीतिक दल रहेंगे, जब देश रहेगा तभी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी, तभी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी लगाने का अवसर तभी रहेगा जब ये देश रहेगा। इसलिए इस देश को बचाना, इस देश की सेना को मजबूत करना, इस देश की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखना, यह बहुत जरूरी है सारे राजनीतिक दलों के द्वारा। और सारे राजनीतिक दल कभी न कभी सत्ता में आते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आज आप सत्ता में, कल दूसरे सत्ता में आएंगे, परसों तीसरा कोई सत्ता में आएगा। तो देश जब ये रहेगा, देश मजबूत रहेगा, तभी आप सत्ता को देश के लिए, आम जनता के लिए चला सकते हैं, तभी आपकी राजनीति भी चलेगी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ भारत के सभी नागरिकों को बल्कि दुनिया के सभी लोगों को कि किस तरीके का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन, शैलेंद्र मिश्रा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।